हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस। तो जो अपने कल के सेशन के अंदर इवोल्यूशन का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था वो था आपका होमोलोगस ऑर्गन। आज का जो अपना टॉपिक है वो है आपके एनालोगस ऑर्गन। कल के टॉपिक में अपन ने होमोलोगस ऑर्गन डिस्कस किए थे जो कि आपकी इवोल्यूशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वहां से आपके हर एग्जाम में, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड के एस्पिरेंट हो चाहे फिर बायोलॉजी जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उसके अलावा फिर चाहे आप बात करो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की या फिर डीएसएसबी एनवीएस, और इसी के साथ साथ आपकी जो लाइफ साइंस के एग्जाम है सीएसआईआर वगैरह के, वहां भी आपसे आप क्वेश्चन काफी सारे देखने को मिलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट सेशन था कल वाला। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा उसको जाके एक बार देख लेना, वहां पे अपन ने होमोलोगस ऑर्गन के बारे में सारी बातें डिस्कस की हैं विद एग्जांपल्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो एनालोगस ऑर्गन को डिस्कस करते हैं। अगर अपन होमोलोगस ऑर्गन को साइड में एक बार थोड़ा सा देखें क्या था वो, तो होमोलोगस था आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो हो रहा था वहां पे। ठीक है। कॉमन एंसेस्टर था। सिमिलर स्ट्रक्चर थी। और फंक्शन उनके अलग अलग। ये चार बातें थी आपकी, मेन मेन बातें थी होमोलोगस ऑर्गन को लेके कि होमोलोगस ऑर्गन है वो आपके डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, उसी के साथ में वो शो करते हैं आपके कॉमन एंसेस्टर। दैट मीन्स उनके एंसेस्टर सेम है, ओरिजिन उनका सेम है, सिमिलर उनके स्ट्रक्चर है, दिखने में एकदम सिमिलर है, लेकिन उनके फंक्शन क्या है वो अलग है। इसी का रिवर्स करेंगे यहाँ पे थोड़ा एनालोगस ऑर्गन को। तो एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं बेसिकली? एनालोगस अगर ऑर्गन की बात करें तो एनालोगस जो ऑर्गन है, कि अपन अगर डेफिनेशन की बात करें, सिंपल डेफिनेशन की, ऑर्गन्स दैट हैव डिफरेंट ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर बट showing similar function, इसको क्या बोलेंगे? एनालोगस ऑर्गन। तो आपको दो बातें यहाँ पे निकल के आई कि एनालोगस ऑर्गन वो ऑर्गन है जिनका ओरिजिन भी अलग है, स्ट्रक्चर भी उनकी अलग अलग है, लेकिन अगर आप उसके फंक्शन की बात करूं तो उनके फंक्शन क्या है? सिमिलर है। ठीक है। तो अगर आपको कॉमन लैंग्वेज में बात करें कि आपके एनालोगस ऑर्गन को अगर आपको सिंपल लैंग्वेज समझाना हो तो क्या क्या बोलोगे? डिफरेंट ओरिजिन। ठीक है। इसके अलावा बात करें डिफरेंट स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो इंपॉर्टेंट है इसके लिए वो है सिमिलर फंक्शन। और जो एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज आती है वो ऐसे ही आती है कि फाइंड आउट द राइट स्टेटमेंट अबाउट एनालॉगस ऑर्गन। तो वहां पे आपको ये दिए होंगे कि डिफरेंट ओरिजिन है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है और सिमिलर फंक्शन है। तो इसमें से एक आधा और आपको देखने को मिलेगा, उनमें से आपको एक सेपरेट करना है। तो एनालॉगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं, कहने का मतलब जिनका ओरिजिन अलग है, कॉमन एंसेस्टर नहीं है, लेकिन दिखेंगे आपको अलग अलग, लेकिन सारे के काम क्या होंगे? बिल्कुल सेम होंगे वो। ठीक है। जैसे अगर आप बटरफ्लाई की विंग की बात करो, बर्ड की विंग की बात करो, देखने में आपको अलग अलग दिखेंगे दोनों, उनको दोनों का ओरिजिन बिल्कुल अलग है, लेकिन अब आप अगर उनके फंक्शन की बात करो, दोनों का काम तो उड़ना ही है। ठीक है। तो दोनों का काम सिर्फ और सिर्फ फ्लाइंग है। तो आप ये यहाँ पे ये बोल सकते हो कि बटरफ्लाई का विंग और बर्ड का विंग दिखने में अलग है, ओरिजिन उनका अलग है, लेकिन अगर काम की बात करें तो दोनों का काम सेम ही है। तो एनालॉगस ऑर्गन वो अंग होते हैं जिनका ओरिजिन वगैरह अलग है, लेकिन उनके फंक्शन सिर्फ क्या है? सिमिलर। तो दूसरी चीज जो एनालॉगस ऑर्गन होते हैं, जैसे अपने होमोलोगस की बात की थी, वो आते थे आपके डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से। तो यहाँ पे एक नया वर्ड यूज होता है, वो होता है आपके कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नया वर्ड आएगा, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। देखो डाइवर्जेंट के अंदर क्या था कि एंसेस्टर सेम होंगे बिल्कुल, ठीक है, कॉमन एंसेस्टर थे,
इसलिए उनका ओरिजिन सेम था। यहाँ पे क्या होगा कि उनके अलग अलग जो स्ट्रक्चर है उन सबका अलग अलग फंक्शन है, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट क्या है, सिमिलर हैबिटेट की है। ठीक है, यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ इतना ही होगा कि एंसेस्टर अलग अलग थे लेकिन उनके आगे जाके नीड बिल्कुल सेम थी, इसलिए उनके क्या फंक्शन सबका सेम हो गया। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्व फॉर सिमिलर फंक्शन बिकॉज ऑफ सिमिलर रिक्वायरमेंट एंड हैबिटेट। ठीक है, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग स्ट्रक्चर थी, उनका ओरिजिन का सारा अलग था लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट सबकी सेम थी, इसलिए उनका क्या हुआ, फंक्शन सबका सेम हो गया। तो जहाँ पे फंक्शन सेम आ रहा है तो वहाँ पे दो वर्ड यूज करने आपको, तो कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन प्लस एनालॉगस ऑर्गन। अगर अपन बातें करें कि आपके जो एनालॉगस ऑर्गन है उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, पहला आता है आपको निकल के विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। ठीक है, तो जो बटरफ्लाई के विंग है और जो बर्ड्स के पंख है, दोनों का काम क्या है, सेम है, दोनों के विंग्स है, दोनों का बिल्कुल काम दोनों का क्या है, सेम, सिर्फ उड़ने का ही है, लेकिन उनका कॉमन एंसेस्टर नहीं है। एनाटोमिकली क्या है वो बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, देखने में सिमिलर नहीं दिखेंगे आपको लेकिन उनका काम क्या होगा, दोनों का सेम है। इसी तरीके से अगर अपन बात करें, जो अर्थवर्म के अंदर एक क्लोरोकोकन सेल होती है, जहां मतलब जो बार बार क्वेश्चन भी आता है कि क्लोरोकोकन सेल का काम होता है अर्थवर्म में एक्सक्रेशन के लिए, तो जो अर्थवर्म की क्लोरोकोकन सेल और वर्टिब्रेट्स का लीवर, लीवर ऑफ वर्टिब्रेट एंड क्लोरोकोकन सेल ऑफ अर्थवर्म। ठीक है, तो आपके कहने का मतलब ये है कि लीवर वर्टिब्रेट का और क्लोरोकोकन सेल अर्थवर्म की, दोनों का काम एक्सक्रेशन का है, लेकिन तो मतलब ये होगा कि दोनों का फंक्शन सेम है लेकिन ओरिजिन क्या हो गया, दोनों का अलग हो गया और स्ट्रक्चरली अलग हो गया। इसके अलावा बात करें आपकी जो ऑक्टोपस की आई हो, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। ठीक है, ऑक्टोपस की आंख और मैमल्स की आंख दोनों का काम क्या है, देखने का, कुछ फंक्शन सिमिलर हो गए। इसी तरह अगर बात करें अपन स्टिंग ऑफ बी, जो आपकी मधुमक्खी का डंक है और बिच्छू का जो डंक है, दोनों का काम है काटने का ही, डंक मारने का। ठीक है, इसके अलावा बात करें अपन जैसे अगर फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन और डॉल्फिन की, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थोड़े एग्जांपल्स आपके एनालॉगस ऑर्गन के। और कल की क्लास में अपने होमोलोगस ऑर्गन डिस्कस कर लिया था। तो ये सारी बातें थी आपकी एनालॉगस ऑर्गन को लेके, कि एनालॉगस ऑर्गन वो हैं जिनका फंक्शन वगैरह सेम है लेकिन इनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर है, कॉमन एंसेस्टर नहीं है। और उसके साथ में एनालॉगस ऑर्गन डाइवर्स होते हैं ड्यू टू कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि अलग अलग स्ट्रक्चर लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट सेम है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पे निकल के आते हैं आपके विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, लिवर ऑफ वर्टिब्रेट एंड क्लोरोकोकन सेल ऑफ अर्थवर्म। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आरपीएससी का, जो बार बार एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है, ये बहुत बार आ गया क्वेश्चन। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, स्टिंग ऑफ बी एंड स्कॉर्पियन, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। तो ये थे बातें आपके एनालॉगस ऑर्गन को। अगर अपन दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस देखें, इधर तो आपके होमोलोगस, इधर आपके एनालॉगस। अगर अपन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट देखने की कोशिश करें कि दोनों में अलग अलग जो फर्क आ रहा है वो क्या क्या है। होमोलोगस ऑर्गन
कॉमन एंसेस्टर होंगे, कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। इधर अगर बात करें अपन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा, इधर होगा कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। तीसरी बात करें, सिमिलर ओरिजिन, नॉट सिमिलर ओरिजिन, इधर अगर हम बात करें सिमिलर स्ट्रक्चर्स, नॉट सिमिलर स्ट्रक्चर, इधर अगर बात करें डिफरेंट फंक्शन, और इधर आएगा सिमिलर फंक्शन। तो ये बातें आपके दोनों के होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन को लेके, जो दोनों का अलग अलग तरह सेपरेट करती है, तो ये अपने दोनों का यहाँ पे डिफरेंट के लिए टेबल भी बना दी, ठीक है। इधर आपके होमोलोगस हो गए और इधर हो गए आपके एनालोगस ऑर्गन, ठीक है। एग्जाम्पल वहां पे दोनों को समझा दी ऊपर, और ये सारी बातें शॉर्ट में आपके यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो कॉमन एंसेस्टर, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, सिमिलर ओरिजिन, सिमिलर स्ट्रक्चर, डिफरेंट फंक्शन, नॉट कॉमन एंसेस्टर, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, नॉट सिमिलर ओरिजिन, नॉट सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर फंक्शन। तो ये बातें थी आपके होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन को लेकर, जो अपन डिस्कस कर ली। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, एक बार आप देखे उसको देख लें, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। और वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना, और यूट्यूब की पूरी चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उन सबको देखना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाल रखे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।